So, hello students. I'm going to start my topic. So, before starting this topic, let me take you to the situation where you can relate yourself with this topic. Okay? So students, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप इमेजिन करिए कि आपने पूरा साल यूँ मोबाइल फ़ोन पे वेस्ट किया, गेम्स खेलने में, अपने फ्रेंड्स के साथ में चैट्स करने में, और पूरा साल बर्बाद होने के बाद आ गए एग्ज़ामिनेशंस। सो इस एग्ज़ाम के टेंशन में अचानक से फिर आपने एक दिन पहले पढ़ाई स्टार्ट कर ली। ओके, सो अब आप कितना भी प्रेशराइज़ करें खुद को, कितना भी एफ़र्ट्स डाल दें, बट इतने कम समय में आपके लिए पॉसिबल ही नहीं कि आप इंटायर सिलेबस कवर कर पाए। ओके, सो नेक्स्ट डे अब आपका एग्ज़ाम है और आपके हाथ में आ गया ये क्वेश्चन पेपर। अब आपके साथ क्या हो रहा है? आपके तो होश उड़ गए। बायोलॉजिकली आपके साथ क्या हो रहा है? आपकी हार्ट बीट्स बहुत फास्ट हो गई है। सो ये हार्ट बीट आखिर फास्ट क्यों हुई है? सो आज का टॉपिक हमारा हार्ट से रिलेटेड है। यस, यू गेस इट राइट, सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हमारा हार्ट कैसे काम करता है, क्यों हार्ट के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, क्यों ओवर एक्सरसाइज करने पर या स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये हार्ट बहुत तेज़ी से बीट करने लगता है, और यही हार्ट बीट हमारे ब्लड सर्कुलेशन को कैसे मेंटेन करता है, ये पढ़ेंगे हम आज के टॉपिक में। सो ये आप देख रहे हैं, ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, अब इसे हम डिटेल में जानेंगे कि ये जो वॉल्व्स है, ये आर्टरीज एंड वेन्स है, ये सब क्या होते हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर कैसे कंबाइन होकर काम करता है। सो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम है जो ब्लड का ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और ब्लड क्या है? ब्लड एक न्यूट्रिएंट को, एक आयंस को, और जितने भी हमारे बॉडी में प्रोटीन्स, मिनरल्स होते हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसपोर्ट करने का एक माध्यम है। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली क्या बनता है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सो व्हाट आंसर्स वी विल गेट इन दिस लेक्चर? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क्स? What is blood pressure? Then why human blood have pressure in it? And also why heartbeats are necessary for other metabolic activities? And ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन, जैसे कि why heart is known as main engine of our body? So these many questions we will going to study in this chapter, and ये तो सिर्फ आपके इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए है। इसके साथ साथ ऐसे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बोर्ड क्वेश्चंस हैं जो हम इस लेक्चर में फर्दर स्टडीज करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स का होता है वो देखेंगे, जो कि फर्स्ट टॉपिक है अपना ओपन। सेकंड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज टाइप, एंड थर्ड होता है मिक्स्ड। सो इफ़ आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, देन इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स: ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड अनदर इज मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इनके नाम से ही आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे कि ओपन सिस्टम, ओपन लाइक जिसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में बाउंड्रीज का मतलब है आर्टरीज एंड वेन्स, यानी एक पाइपलाइन वाला सिस्टम, जहाँ पर वो पाइपलाइन जो है वो ब्लड के लिए बाउंड्री की तरह काम करती है। सो यहाँ पर कोई बाउंड्रीज नहीं है। अब एक एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि आपके ब्लड वेसल्स जो है उनके अंदर ब्लड पास ऑन हो रहा है। ओके, अगर कोई भी आपके ब्लड वेसल्स को कट करता है, यानी कभी भी ब्लड वेसल्स गलती से भी ब्रेक हो जाती है, तो हमारा ब्लड क्या होता है? प्रेशर से बाहर आता है। वो प्रेशर क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि हमारे अंदर वो वेन्स, वो वेसल्स प्रेजेंट है,
जबकि ओपन सिस्टम यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर वेन्स, आर्टरीज और वेसल्स, ऐसे पाइप सिस्टम होते ही नहीं है, उनको हम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इन ऑर्गेनिजम्स को हम पहचाने कैसे? सो सिंपल आइडिया है, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव देयर स्केलेटल सिस्टम आउटसाइड ऑफ देयर मेन बॉडी। ओके, सो अब इनका देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए स्नेल एंड ये शेल, जो सी शेल्स है और ये शेल वाला स्नेल, या फिर हम कह सकते हैं टॉर्टोइस, ये सब में क्या है, इनका जो आउटर कवरिंग है, स्केलेटल कवरिंग, वो इनके मेन बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि नेचर ने उन्हें इस तरीके से बनाया है कि इनके अंदर वेसल सिस्टम नहीं है, तो अगर इनको कहीं पर भी चोट लगती है, डैमेज होने पर इनका सारा ब्लड, जैसे आपने देखा होगा चोकोलावा केक, उसमें कैसा होता है, अगर चोकोलावा को कट किया तो उसमें कोई प्रेशर नहीं होगा, पूरा चोकोलावा एक साथ बाहर आ जाएगा। सो इसी तरह इनका भी ब्लड पूरा बॉडी से बाहर आ जाएगा और ये प्रोटेक्ट खुद को नहीं रख पाएंगे। इसीलिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ऑर्गेनिजम्स का स्केलेटन उनके मेन बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन के लिए जिनका स्केलेटन बाहर है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट मीन्स द ऑर्गेनिजम्स नॉट हैविंग एनी पाइपलाइन सिस्टम और वेन्स और वेसल सिस्टम। देन नेक्स्ट हम आते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसी का एकदम ऑपोजिट, जहाँ पर हमारा ह्यूमन बॉडी है, देखिए जहाँ पर इस तरीके से आर्टरीज और वेन्स, वेसल्स, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। तो हमारे ब्लड में प्रेशर इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पास ये पाइपलाइन है, कम सरफेस एरिया के अंदर सारा ब्लड मौजूद है। तो हमारा अगर यहाँ से समझ ले लेफ़्ट हैंड में अगर कट लगा, तो यहाँ का ब्लड जब तक निकलेगा तब तक हम यहाँ पे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हम कहीं ना कहीं से हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, ये पाइपलाइन सिस्टम बंद करके, यानी कहीं से वो रास्ता बंद करके, राइट। बट ये सिस्टम ओपन वालों में नहीं होता। देन थर्ड वन इज़ मिक्स्ड। अब मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन और क्लोज को मिक्स करके बना है, जैसे कि ये फिश। अब फिश में क्या होता है, इनके जो टेल पार्ट है बैक साइड का, तो टेल एरिया में इनके वेन्स होते हैं, जबकि मेन एब्डोमेन एरिया में, मेन बॉडी में कहीं पर भी वेन्स नहीं होंगे। सो फिश को कभी भी कट करेंगे सो ब्लड उतना प्रेशर से बाहर नहीं आता, एंड वही उनका टेल पार्ट जो है उसमें वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम यानी वेन्स वाला सिस्टम पाया जाता है। सो आई होप स्टूडेंट इतना पार्ट आपको कवर हो गया होगा। समराइज करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स है, ओपन, क्लोज, मिक्स्ड। ओपन दैट मीन्स एब्सेंस ऑफ पाइपलाइन सिस्टम और वेसल सिस्टम। क्लोज मीन्स प्रेजेंस ऑफ दैट वेसल सिस्टम वेयर ब्लड हैव प्रेशर, और ये थोड़े प्रिमिटिव नहीं बल्कि एडवांस ऑर्गेनिज्म में होता है, और ओपन सिस्टम प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में होता है। मिक्स सिस्टम मोस्टली मराइन ऑर्गेनिज्म में होता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब सर्कुलेटरी सिस्टम में हम देखेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ व्हाट, ऑफ ब्लड, प्रोटीन्स, आयंस, वाटर एक्सेट्रा। सो जितने भी ये चीज़ें हैं हमारे न्यूट्रिएंट से हमारे ब्लड में मिक्स होती है, और ब्लड एंड वाटर का जो मिक्सचर है उसके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। ओके, अब ये ब्लड क्या है, ये भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ओके, सो इन शॉर्ट मैं आपको ट्राई करती हूँ ये चीज़ पूरा जल्द से जल्द समझाने के लिए। सो ब्लड क्या है, बॉडी फ्लूइड जो है डायनामिक एंड मोशनल। डायनामिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर इतने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट मिक्स होते हैं, सो ये डिफरेंट प्रोसेस से काम करता है। एंड मोशनल इसलिए क्योंकि ये पूरे बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसलोकेट होता रहता है। इट इज़ स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन का मतलब है थोड़ा सा सॉल्टी होना। इसका pH जो है वो होता है 7.3 to 7.4 इन एवरेज। सो 7 से ऊपर जो भी होता है pH
वो इंडिकेट करता है स्लाइटली नेचर। तभी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ब्लड को टेस्ट करते हैं सो वो थोड़ा सॉल्टी, थोड़ा सा खारा लगता है स्वाद में। देन थर्ड पॉइंट इज़ ब्लड का कलर हमेशा रेड नहीं होता। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ही रेड एंड ब्राउन, ये दो कलर में प्रेजेंस है। अब इस चीज़ को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट आप इतना जान लीजिए कि इफ़ आर्टरीज से अगर वो ब्लड आ रहा है, आर्टरीज में जो ब्लड प्रेजेंट है वो रेड कलर का होगा, एंड अगर वो वेन्स में प्रेजेंट है तो वो स्लाइटली डार्क ब्राउन कलर का होगा। ओके, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये हो गया ब्लड के बारे में। ब्लड का फ्लूइड नेचर है, डायनामिक एंड मोशनल है, एंड उसके बाद में क्या है, उसका पीएच जो है वो है स्लाइटली अल्कलाइन, एंड इसका कलर। अब हम पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट्स। ब्लड कंपोनेंट्स में जो फ्लूइड पार्ट है वो होता है 55%। अब फ्लूइड क्या है, प्रोटीन, प्लाज्मा, आयंस एंड वाटर, ये सब हो गए हमारे फ्लूइड पार्ट। एंड सेकेंड वन इज सेल्यूलर। अब सेल्यूलर पार्ट जो है वो होता है 45%। अब आपने कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा, राइट? सो ब्लड टेस्ट में हमें क्या बताते हैं, हमारे प्रोटीन्स की चेकिंग होती है कि प्रोटीन्स बराबर है कि नहीं, प्लाज्मा कैसा है, उसके अंदर प्लाज्मा बराबर है कि नहीं, आयंस एंड वाटर तो नहीं चेक किया जाता। एंड साथ में ये सेल्यूलर कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो लिखा होता है ना, रेड ब्लड सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स एंड ऑल, ये सब हमारा जो होता है सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर पार्ट ऑफ ब्लड, ये चेक किया जाता है हमारे ब्लड में। सो ब्लड कंपोनेंट्स में क्या है, फ्लूइड पार्ट एंड सेल्यूलर पार्ट। 55% फ्लूइड एंड 45% सेल्यूलर पार्ट। एंड अब ब्लड का फंक्शन जो कि है ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोटेक्शन। ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, इन्हीं प्रोटीन, प्लाज्मा, आयंस, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन करता है पूरे बॉडी में। प्रोटेक्शन कैसे करता है, जैसा कि आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी हमेशा पढ़ा होगा कि डब्ल्यूबीसी यानी कि जो होते हैं ल्यूकोसाइट्स के थ्रू वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अभी कोविड के टाइम पे भी बार बार सबको बताया जा रहा था कि अपने ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी काउंट को मैनेज रखें, इसके लिए बहुत ही हेल्दी खाइए ताकि आपके जो डब्ल्यूबीसी काउंट है वो अच्छे से इंक्रीज़ हो। देन अब क्या है, ब्लड जो है वो हेल्प करता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एज ए प्राइमरी कंपोनेंट। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से रिलेटेड है इसीलिए हम अब पढ़ेंगे इसके टाइप्स। ओके, सो हार्ट कितने टाइप का होता है, हार्ट में चेम्बर्स कैसे डिस्टिंग्विश किए जाते हैं। सो फर्स्ट ये है फिश का हार्ट। अब फिश में क्या होता है, ये जो पूरा पार्ट है इसमें देखिए कहीं पर भी कोई सेप्टम यानी कि सेपरेट कॉलम नहीं मौजूद है, ये पूरा एक ही पार्ट में है जो कि है वेंट्रिकल। अब एक ही वेंट्रिकल पूरा मौजूद है फिश में। ओके, सेकंड है एम्फीबियन। एम्फीबियन यानी वो ऑर्गेनिजम्स जो ज़मीन पर भी रहते हैं साथ ही साथ पानी में भी रहते हैं। सो ऐसे एम्फीबियंस में एक्यूरेट जो सेप्टम होता है वो तो नहीं बना होता, बट इनमें 2 एट्रियम होते हैं एंड एक वेंट्रिकल होता है। अब एट्रियम और वेंट्रिकल में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता दूं, जो हार्ट का अपर चेम्बर होता है, अपर पार्ट जो होता है वो होता है एट्रियम, एंड जो बिलो वाला पार्ट होता है, लोअर पार्ट को कहते हैं हम वेंट्रिकल। ओके, सो 2 एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल होता है एम्फीबियन में। नेक्स्ट होता है हमारे रेप्टाइल्स में। सो रेप्टाइल्स में ये सेप्टम स्लाइटली डिवाइड होता है। सो 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, बट वो अच्छे से कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते। देन बर्ड्स एंड मैमल्स यानी कि ह्यूमन, इन दोनों का जो हार्ट है उनके चेम्बर कंप्लीटली सिमिलर काउंट में होते हैं, यानी 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल और ये बीच से पूरे अच्छे से जो है वो डिवाइडेड है। ओके, सो फिश में कंप्लीट एक चेम्बर, एम्फीबियन में 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल 3 चेम्बर, रेप्टाइल्स में 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल बट अनडिफ्रेंशिएटेड।
बर्ड्स एंड मैमल्स में 2 एट्रियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। सो अब हम आते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रोसेस पे। सो सर्कुलेटरी सिस्टम 2 प्रोसेस में काम करता है। 2 कैसे? एक एक्सटर्नल और एक होता है इंटरनल। अब एक्सटर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम यानी पूरा बॉडी से बाहर का नहीं, इसका मतलब होता है हार्ट और बॉडी के बीच। सो यहाँ पे जैसे लिखा है बॉडी टू हार्ट, बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो हार्ट तक किस प्रोसेस से पहुँचता है और हार्ट का ब्लड बॉडी तक कैसे पहुँचता है, ये हो गया हमारा एक्सटर्नल। एंड इंटरनल कैसा होता है? इंटरनल मतलब हार्ट के ही अंदर, जो हार्ट है उसी के अंदर ब्लड कैसे प्रोसेस कर रहा है। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक हार्ट बनाया है। अभी ये आप ऐसा मत सोचना कि ऐसा ही हार्ट दिखता है, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाया। सो मान लीजिए कि ये हार्ट है। अब इसका बॉडी के साथ ब्लड का कनेक्शन कैसे हो रहा है, सर्कुलेशन का, राइट। अब यहाँ पर मैंने जो टर्म्स लिखे हैं कि हार्ट से जो ब्लड है वो एरोटा में जाता है, एरोटा से आर्टरीज, आर्टरीज से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेनलेट, वेनलेट से वेन्स एंड देन वीना कावा एंड देन अगेन टू हार्ट। बट इनको आपने कभी देखा नहीं है, राइट। ये आपके लिए शायद फर्स्ट टाइम है, क्योंकि बिफोर प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में भी आपने इन चीज़ों को डिटेल में स्टडी नहीं किया है। सो स्टूडेंट्स, अभी ये बता दूँ कि हार्ट जो है इसके ऊपर मेन पाइपलाइन जो होती है ना, ऐसे जैसे ये एक हार्ट है तो अगर इसके ऊपर एक मेन मोटी सी पाइप होती है, इस बड़ी सी वेसल को जो हार्ट और बॉडी के बीच में हार्ट का मेन कनेक्शन होता है, ये वाली वेसल को हम कहते हैं एरोटा। ओके, ये सबसे बड़ी वेसल होती है। ओके, एरोटा सबसे बड़ी वेसल है। इनके बाद में आती है आर्टरीज़। आर्टरीज़ को आप कैसे देखेंगे? जो ब्लड के अंदर जो हमारा हाथ है, अपनी कलाई को देखिए, अपने व्रिस्ट को देखिए, यहाँ पर जो सेंटर वाली लाइन होगी, एकदम बीच वाली जो नस होगी, उस वेसल को आर्टरीज़ कहते हैं। आर्टरीज़ के अंदर हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट होता है, जो कि रेड कलर का होता है। अब ये रेड क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड है। ओके, इसके अंदर ऑक्सीजन फिल हुआ है, इसीलिए वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो आर्टरीज हो गई जो मेन अंदर की जो वेसल्स है वो वाली, जहाँ पर कोई भी इंजेक्शन लगता है तो वो आर्टरीज में लगता है। देन आता है हमारा कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज जो होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है आइज़ एंड स्किन, जो एकदम बारीक सी जो वेन्स होती है, सबसे छोटी सी, जैसे कि आई के अंदर जो कभी कभी आपको रेड पार्ट दिखेगा, वो रेड वाला नेटवर्किंग वाला जो पार्ट होता है वो आइज़ की नसें या आइज़ की वेसल से वो वाली होती है कैपिलरीज। देन हमारे स्किन में भी जो छोटे छोटे से कैपिलरीज मौजूद है, सबसे स्मॉलेस्ट इन थिकनेस। ओके, सो हार्ट से ब्लड आया एरोटा में, एरोटा से आर्टरीज़ में, आर्टरीज से कैपिलरीज़ में। अब कैपिलरीज़ के बाद में वो जाता है वेनलेट्स में, वेनलेट्स और ये वेन्स। अब वेन्स क्या है? जो भी वेसल्स जो कि ब्लू कलर की या ग्रीनिश कलर में दिख रही है, ओके, वेसल्स जो बाहर से ब्लूइश और ग्रीनिश कलर की दिख रही है, वो होती है हमारी वेन्स। इनके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, उनका ऑक्सीजन उनमें प्रेजेंट नहीं है। सो इसीलिए यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के कारण वेन्स में जो ब्लड होता है वो डार्क ब्राउन कलर का होता है। देन वही ब्लड जो है वो जाता है वीना कावा में। वीना कावा जो है वो हार्ट में ही निकलने वाली एक सबसे मोटी वेन है। जैसे कि ये बड़ी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है, वैसे ही वीना कावा जो है वो ब्राउन, डार्क ब्राउन या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती है। ओके, सो अभी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पर ये है हार्ट का स्ट्रक्चर। अब ये डायग्राम जो है वो बनाना बहुत ही नेसेसरी है।
सो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम आपने अगर एग्ज़ाम में नहीं बनाया तो हो सकता है आपके मार्क्स कट हो जाए। सो डायग्राम की प्रैक्टिस भी साइमल्टेनियसली बहुत ज़रूरी है। अभी आप ये देखिए, ये हार्ट है। अब हार्ट का जो ये पार्ट है, ओके, हार्ट का जो अपर पार्ट है जो कि एकदम फ्लैट है, इसे हम कहते हैं बेस। ठीक है, फर्स्ट मैं आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करती हूँ, देन इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये बेस वाला पार्ट जो है वो अपर साइड होता है, एंड ये जो नीचे से थोड़ा सा नुकीला सा भाग होता है, स्पार्की, इसे कहते हैं हम एपेक्स। ओके, सो ये है हमारा राइट साइड वाला पार्ट। अब आप अपने आप को इमेजिन करिए, तो ये आपका राइट साइड वाला हार्ट है हाफ, और ये वाला है आपका लेफ़्ट वाला। अब ये आर ए जो लिखा है ये है राइट एट्रियम। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा, एट्रियम 2 होते हैं, वेंट्रिकल्स 2 होते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है हमारा वेंट्रिकल, ये वाला राइट वेंट्रिकल, ये वाला लेफ़्ट वेंट्रिकल, आर वी एल वी, एंड ऊपर ये वाला राइट एट्रियम और ये वाला है लेफ़्ट एट्रियम। एंड ये है हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटा, एंड देन ये हार्ट के 3 वॉल्स। एकदम आउटर कवरिंग जो है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट इज़ नोन एज पेरिकार्डियम, पेरीफेरी, क्योंकि ये पेरीफेरी पे प्रेजेंट है इसलिए ये है पेरिकार्डियम। देन अंदर जो वेंट्रिकल की जो वॉल्स है उनको कहते हैं हम एपिकार्डियम, एंड मिडल वॉल ऑफ द हार्ट इज़ कॉल्ड एज मायोकार्डियम। क्योंकि ये मसल्स जैसी होती है, मसल्स से बनी होती है, इसीलिए उसे कहते हैं मायो, मसल्स मायो, मायोकार्डियम। देन इस मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम, इन तीनों वॉल्स में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसे कहते हैं मायोकार्डियल फ्लूइड। ओके, सो क्लियर स्टूडेंट्स, हार्ट के नेमिंग को याद रखने के लिए आप ये देख लिए, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स सिमिलर इन साइज होते हैं, एंड दो एट्रियम्स होते हैं। बेस पार्ट अपर साइड में प्रेजेंट है, एपेक्स पार्ट बिलो साइड में प्रेजेंट है, ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, देन मिडल में जो 2 वेसल्स होती है, एक होती है पल्मोनरी आर्टरी, एक होती है एरोटा। एक ब्लड को ले जाने के लिए होती है, एक ब्लड को ले आने के लिए होती है। देन नेक्स्ट इज़, यहाँ पे 2 होते हैं पल्मोनरी वॉल्स, और ये सेंट्रल पार्ट जो दोनों वेंट्रिकल को डिफरेंशिएट करता है वो है सेप्टम, सेपरेट कर रहा है इसीलिए सेप्टम। देन ये है वीना कावा, जैसा मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, वीना कावा वो वेसल होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर पुश करती है। फर्स्ट हार्ट की जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का फर्स्ट पार्ट है वो वीना कावा से प्रोसीड होता है। ओके, सो अब हम समझते हैं इसको डिटेल में। सो अब स्टूडेंट्स, वीना कावा जो है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो अभी अभी आपके शरीर में मौजूद है वो क्या करेगा, हार्ट में वीना कावा के थ्रू एंटर करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये वॉल्व प्रेजेंट है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इस तरफ बाइकस्पिड वॉल्व है। तो आप फिलहाल सिर्फ राइट साइड यानी डायग्राम का राइट नहीं, ये हार्ट आपके ऑपोजिट खड़े इंसान का है ऐसा समझिए, और ये राइट साइड वाला पार्ट है हार्ट का। ओके, यहाँ पर ये वीना कावा से आया हुआ ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल्व से राइट वेंट्रिकल में जाता है। ओके, यहाँ पे ये वॉल्व देखिए, वॉल्व किस लिए है, ये वॉल्व एक तरह से डोर का काम करता है। सो यहाँ पे इस तरीके से, यानी यहाँ से एक बार ब्लड अंदर आ गया तो वो आउटसाइड पुश नहीं हो पाएगा अगेन। ओके, सो इसलिए इस वॉल्व का डायरेक्शन जो है वो बिलो साइड है, राइट वेंट्रिकल के साइड है। एट्रियम में ब्लड आया फ्रॉम वीना कावा, एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व को पास करते हुए आया राइट वेंट्रिकल में। ओके, ये वेंट्रिकल से 120 का प्रेशर जनरेट होगा और ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ओके, 120 का प्रेशर जनरेट होगा और ये राइट वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होगा। अब इस प्रेशर से
ये जो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पर इस ब्लड को पुश किया जाएगा। ओके, यहाँ पर भी देखिए एक वॉल्व है जो अंदर की तरफ है, ये भी इसीलिए कि यहाँ से एक बार ब्लड पुश हो गया देन वो वापस रिटर्न ना आ पाए। ओके, सो ये डोर एक ही तरफ ओपन होता है, वो है अंदर की तरफ, यहाँ पर भी अंदर की तरफ। सो ये ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल। ओके, अगर ये रिवर्स हो गया देन हमारी हार्ट बीट जो है वो वर्क ही नहीं कर पाएगी। सो इसीलिए कंटिन्यूस ये सर्कुलेशन चलता रहे, इसलिए ये वॉल्व लगे हैं। सो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, सो वॉल्व का प्रेजेंस का क्या नीड है, क्योंकि ये एक तरफ ही ओपन होते हैं और ये ब्लड को यूनिडायरेक्शनल रखने में हेल्पफुल होते हैं। सो आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, हमारा ब्लड प्रेशर जब होता है नॉर्मल वो है 120। वो क्यों है, क्योंकि वीना कावा से ब्लड आता है, यहाँ पर ये पुश करता है, पुश करने के बाद में 120 का प्रेशर जनरेट होता है, जिससे ये राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और यहाँ से ये ब्लड जाता है कहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी में। ये जाते वक्त क्या है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो कहाँ पे जाके जुड़ती है, वो जुड़ती है हमारे लंग्स में। अब लंग्स में जो है, लंग्स के अंदर जब हम ब्रीथ करते हैं वहाँ पर होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है एंड हीमोग्लोबिन Hb, ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इसी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिसके वजह से देन ब्लड हो जाता है रेड कलर का। इससे पहले ब्लड जो होता है वेन में, यानी वीना कावा और वेन्स वाले पार्ट में, जो कि हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, ब्लड डार्क ब्राउनिश कलर का होता है। सो ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में हो जाता है रेड। आफ्टर दिस यही ब्लड जो है ये कहाँ जाएगा, हमारे पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी आर्टरीज से वो ऑक्सीजनेटेड होकर जाता है पल्मोनरी वेन्स से। अभी वेन्स वाले पार्ट में क्या होता है, पल्मोनरी वेन्स से ये ब्लड यहाँ पर आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, लेफ़्ट एट्रियम में। फर्स्ट जाता है कहाँ, लेफ़्ट एट्रियम में, ऊपर वाले पार्ट में। अब लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंस है, बाइकस्पिड वॉल्व। इस वॉल्व में भी यूनिडायरेक्शनल है ताकि वो ब्लड रिटर्न ना हो सके। अब कोई भी बॉल अगर आप कहीं पुश करते हैं, पुश करने के बाद वो जिस फोर्स से गया वहाँ से रिटर्न आते वक्त थोड़ी एनर्जी लूज़ होती है, राइट, थोड़ी एनर्जी लूज़ होती है। सो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पे 120 का प्रेशर जनरेट हुआ जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पर जो है वो ही ब्लड यहाँ पर आने पर 80 का प्रेशर जनरेट करता है, 80 का प्रेशर जनरेट करता है। अब क्या होगा, 80 का प्रेशर जनरेट होने पे ये वाला वेंट्रिकल जो है, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स होगा, ये रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 80 का प्रेशर करके ये जाता है एरोटा में। और ये कौन सा ब्लड है हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होता है। 120/80 का मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर, जहाँ पे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने और एक बार रिलैक्स होने पर हमारी एक हार्ट बीट क्रिएट होती है। ओके, सो एक हार्ट बीट में हमारा ब्लड क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन से मिक्स कर रहा है। देन वो ब्लड को पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होता हुआ एरोटा में भेजता है। अब ये एरोटा हमारे कंप्लीट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है। अभी प्रीवियस स्लाइड में वापस बताते हैं। अब वीना कावा से ब्लड आया हार्ट में, जो कि डीऑक्सीजनेटेड है और डार्क ब्राउनिश या फिर स्लाइटली ग्रीनिश जैसा कलर का होगा, राइट। देन ये ब्लड गया एरोटा में,
वीना कावा से क्लियर होकर आया एरोटा में, एरोटा से फिर वो एट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एट्रीज से बहुत सारी कैपिलरीज जुड़ी होती है वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये थ्रू आउट द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद कंप्लीट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ऐसा कौन सा प्लेस है या पार्ट है जहाँ पर बॉडी का ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड दोनों टाइप का ब्लड एग्जिस्ट करता है, तो वो है कैपिलरीज, जहाँ पे मिक्स ब्लड एग्जिस्ट करता है। सो अब इन्हीं कैपिलरीज और वेन्स के थ्रू वेन में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस से जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा, क्योंकि यहाँ तक आते आते ब्लड जो है वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, पूरा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाने के बाद में वही ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन देकर कार्बन ऑक्साइड रिसीव करता है। अब कार्बन ऑक्साइड को वो वापस से लेकर जाता है और इसी तरह से कंप्लीट सिस्टम जो है हार्ट का वो प्रोसीड होता है। ठीक है, सो अभी ये हार्ट के स्ट्रक्चर में हमारे जो डेफिनेशंस होते हैं वो क्या क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज, एरोटा, पल्मोनरी वेन्स, पेरिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, बाइकस्पिड वॉल, मायोकार्डियल फ्लूइड, ये सब क्या है इस तरीके से पूछ सकते हैं। एंड ब्लड प्रेशर कैसे काम करता है? अगर ये बहुत ही तेज़ प्रेशर हो जाएगा तो ये 140 हो जाता है, 120 से 140 इंक्रीज़ हो जाता है, और यहाँ पर लो ब्लड प्रेशर में ये ब्लड प्रेशर 80 से 60 हो जाता है। तो कभी भी हाई और लो ब्लड प्रेशर में हार्ट का प्रोसेस जो है वो बराबर से काम नहीं करता। अब ये यहाँ पर देखिए आउटर स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो है ये ब्लड ये इस तरह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स इस तरह से कर रहा है। ओके, ये है हमारी वीना कावा जो ब्लू कलर की है, ये वाला जो रेड पार्ट है ये हमारा एरोटा है, और ये अपर जो है ये क्या है? पल्मोनरी वेन्स। ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे ये एट्रियम, ये भी एट्रियम, ये एट्रियम के ऊपर क्या है? ये है पल्मोनरी वेन यानी वीना कावा। अब यहाँ पर भी देखिए ये हार्ट में क्या बताया? लेफ़्ट साइड में जो है ब्लू कलर का ब्लड है यानी डीऑक्सीजनेटेड, राइट साइड में क्या है? रेड कलर यानी ऑक्सीजनेटेड। अब ये 3 पाइप्स जो है वो पल्मोनरी के हैं, पल्मोनरी वेन्स, और ये जो दोनों है ये कौन से है? पल्मोनरी, ये पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, और ये हमारा वीना कावा। सो स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्या है? ये कुछ टर्म्स है आपके लिए जो आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने होंगे। कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में? सिस्टोल। एंड रिलैक्सेशन को कहते हैं डायास्टॉल। एक कॉन्ट्रैक्शन यानी 1 सिस्टोल, एक रिलैक्शन 1 डायस्टॉल। अब ये 1 सिस्टोल एंड 1 डायस्टॉल कंबाइन एंड फॉर्म 1 हार्ट बीट। अब इस हार्ट बीट में क्या होता है? एक हार्ट बीट में हमारा जो हार्ट है वो 70 ml ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है पर हार्ट बीट। कितना? 70 ml। सो जैसा कि हमने सुना है डॉक्टर से कि हमारे ब्लड में 1 मिनट में कितना 5000 लीटर्स ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसे होता है? एक हार्ट बीट में, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन एक रिलैक्सेशन मिलकर एक हार्ट बीट बनी। एक हार्ट बीट में हमारा हार्ट 70 ml ब्लड को ऑक्सीजनेट कर रहा है। 1 मिनट में कितने बार हमारा हार्ट बीट्स होते हैं? 72 टाइम्स। ओके, 72 टाइम्स हार्ट बीट होते हैं पर मिनट। सो पर मिनट के हिसाब से 72 मल्टीप्लाई बाय 70, ये क्या है? हमारा हार्ट रेट। जो हार्ट रेट मेजर करते हैं डॉक्टर हमेशा 72 है कि नहीं है, क्योंकि 72 से अगर कम रहा या ज़्यादा रहा यानी हार्ट बराबर प्रॉपर टाइमिंग पे फंक्शन नहीं कर रहा है। उसके वजह से क्या एनालाइज होता है? ब्लड प्रेशर हाई है या फिर लो है। अगर ज़्यादा टाइम्स हार्ट बीट हो रही है यानी ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, कम बार हार्ट बीट हो रही है यानी ब्लड प्रेशर लो है। तो ये है हमारा हार्ट रेट। सो हार्ट बीट, हार्ट रेट दोनों समझ गए। अब हमें जानना है वॉल्यूम। सो इसी तरह से 70 ml ब्लड मल्टीप्लाई बाय पर मिनट के हार्ट बीट यानी 72 हार्ट बीट्स
तो ये इक्विवेलेंट होता है 5000 लीटर से। सो पर मिनट में हमारा हार्ट 5000 लीटर ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है। सो इस तरीके से हमारा ब्लड और ये हार्ट वर्क करता है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स for being in this lecture. I hope you will not have any doubt. Thank you so much.